हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने कल आपको लाइफ प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में बताया था, और लाइफ प्रोसेस किस प्रकार होती है, और उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन ये सब क्या होता है मैंने इसके बारे में भी बताया था। और हेटेरोट्रॉफिक के पार्ट्स बताए थे, 3 होते हैं जो कि। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में जैसे कि एनिमल्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है, ये सब क्या है दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो हम आज शुरू करते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक जो होता है ये भी क्या है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है। यानी ये प्लांट जो होते हैं ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो क्या होता है इसमें न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है, तो हम इसको पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस प्रकार होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है किस प्रकार होती है इसके बारे में समझते हैं। जो क्या होता है, सनलाइट जो होती है, सनलाइट को कैप्चर करके उसको ट्रांसफॉर्मिंग करके क्या होता है ग्लूकोज में चेंज करते हैं। मतलब केमिकल एनर्जी में का चेंज होता है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस यानी बोलते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस क्या था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ लाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट को कैप्चर करती है और उसको ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल एनर्जी, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो इसकी एक रिएक्शन दी हुई है, क्या है, ये है 6CO2 + 12H2O। ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। क्या फॉर्म होता है, 6O2 + C6H12O6 + 6H2O। ये ग्लूकोज फॉर्म होता है यहाँ पे। ये बड़ी रिएक्शन है, इसको ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ही काम आने वाली है पेपरों में, ये ज़रूर पूछी जाती है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है जो कि प्लांट जो एनर्जी, प्लांट और ह्यूमन क्या होते हैं, एनर्जी किस फॉर्म में मतलब स्टोर करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं ये अपनी एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। प्लांट्स होते हैं ये स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो हम कुछ शॉर्ट पॉइंट्स देख लेते हैं कैसे मतलब फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी होती है किसके द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है, लाइट एनर्जी जो होती है ये क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के थ्रू। लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उन्हीं के थ्रू क्या होता है कि जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको कैप्चर किया जाता है। और वो जो लाइट होती है फिर वो क्या होता है, बाद में फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फिर ये क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर जो एनर्जी मिलती है केमिकल एनर्जी में, मतलब ग्लूकोज में होता है, फिर वो ग्लूकोज क्या होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ऐसा होता है। और फिर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और जो उसमें कार्बन होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, वो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो यही स्टेप्स थे, क्या थे, फोटोसिंथेसिस के। तो हम आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा क्या होता है, ये टिनी पोर्स होते हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है ओपनिंग एंड दूसरा है क्लोजिंग।
ओपनिंग में क्या होता है, मैं ओवरव्यू बता दूं तो ओपनिंग में क्या होता है कि जो टिनी पोर्स के थ्रू क्या होता है, इनमें पानी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ भी कह सकते हो। और फिर नाइट के मतलब ओपनिंग में क्या होता है, दिन के थ्रू, दिन में सराउंडिंग ऑफ गॉड सेल, जो गॉड सेल्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर नाइट में उसका यूज़ करते हैं। एक तरीके से दिन में एनर्जी को प्राप्त करते हैं और रात में उसको क्लोजिंग में उसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, व्हेन देयर सराउंडिंग गॉड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। जस्ट ओपनिंग में क्या होता है, स्टोमेटा का मैं आपको एक पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर देखिए। ये यहाँ पे क्या है, एक स्टोमेटा का डायग्राम है, ये ओपनिंग है और ये क्लोज है। तो यहाँ ओपनिंग में क्या है, ये हैं गॉड सेल्स, ये छोटे छोटे क्या हैं, ये छोटे छोटे ये गॉड सेल्स पाए जाते हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि पानी का एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। और रात में ये बंद हो जाता है, ये क्या है, बंद हो जाता है और फिर रात में इसी पानी का यूज़ करा जाता है। ओके। तो अब ये जो है, ये जो खाली बीच में है, इसको स्टोमेटल पोर बोला जाता है। और ये जो है, ये यहाँ पे कुछ बड़े बड़े होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं इनको गॉड सेल्स बोला जाता है, ठीक। जो स्टोमेटापोर्स होते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज करने में सहायता करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करा जाता है। तो मैं अब देखता हूँ थ्योरी को। तो यहाँ पे मैंने बताया था, आजा सही से, हाँ, ओपनिंग में क्या होता है, ओपनिंग में क्या होता है, जो गॉड सेल्स होते हैं ये वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बिकम टर्गिड एंड स्वेल कॉजिंग द पोर ऑफ विडन। मतलब ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में, ड्यूरिंग द डे लाइट ट्रिगर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, जो मतलब एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, इनको ओपनिंग में ही वाटर भी साथ में ही जाता है। तो ड्यूरिंग द डे लाइट ट्रिगर्स फोटोसिंथेसिस विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इनसाइड द गॉड सेल्स, ठीक। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, द ओपन स्टोमेटा अलाउ फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। जब ओपन होता है एक मतलब जब स्टोमेटा क्या रहता है, ओपन रहता है, तब वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस होता रहता है। द प्लांट टेक इन CO2 एंड रिलीज O2। जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो खुला होता है दिन में तो वो CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक। तो हम क्लोजिंग में क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। ये रहा क्लोजिंग का। क्लोजिंग में क्या होता है, एट नाइट और ड्यूरिंग टाइम, मतलब शाम के समय ये जो वाटर्स होता है ये स्ट्रेस होता है, मतलब धीरे धीरे उसका यूज़ होता है इसका। द प्रोसेस रिवर्स, मतलब दिन में क्या होता है, वाटर को टेक करते हैं, एंड रात में क्या होता है, वाटर को गिव, मतलब बाहर धीरे धीरे निकालते रहते हैं। और जो द गॉड सेल्स लूज देयर ट्रिगर एंड बिकम फ्लेसाइड, वाटर मूव आउट इन द गॉड सेल्स। ये जो वाटर होता है ये गॉड सेल्स में क्या होता है, मूव होता रहता है, धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो मैंने अभी बताया कि ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक। ये क्लोज वाला है। ओपन में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो बूंदी होते हैं उनको हम गॉड सेल्स बोलते हैं, और जो बीच में एक खाली जगह रहती है इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, जो कि एक्सचेंजेस का गैस कर एक्सचेंजेस ऑफ गैस, मतलब गैसों का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। और ये कुछ बड़े बड़े होते हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो आगे देखते हैं अब क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, क्या है, होलोजोइक इन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये रहा अमीबा, ये मान लिया कि अमीबा है, ठीक। ओके, ये अमीबा है। तो अमीबा की में क्या होता है कि सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, बाइक है छोटे बच्चों वाली खेलने वाली, तो उसमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं जिसके थ्रू वो चलती है। तो ऐसे ही क्या होता है, मान लो कि अमीबा में सेंसर्स लगे होते हैं, उनको मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स कुछ होते हैं जिसके थ्रू इन लोगों को भी पता चलता है कि फूड कहाँ पर है। फिर जब फूड पता चल जाता है तो पसेउडोपोडिया के थ्रू क्या होते हैं, उसके फूड के आसपास जाते हैं, उसके आसपास क्या होता है, फिर घूमते रहते हैं कुछ देर, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो फूड होता है उसको इनक्लोज कर लेते हैं, उसको अपने अंदर कर लेते हैं। ऐसे जैसे
ये बाहर, ये यहाँ पे फूड रखा है तो ये इसके बाहर ऐसे ही टहल रहा, ठीक। और जब इसके पास पहुंच गया तो क्या हुआ कि ये अपने अंदर ले लिया, इसको धीरे धीरे क्या हुआ, अपने अंदर ले लिया। और वैक्यूल्स के थ्रू इसमें फूड और वाटर होता है दोनों को, ठीक। अब क्या होता है, इसके जब फूड और वाटर अंदर कर लिया, अंदर मतलब खा लिया, फिर इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, फिर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, और अमीबा में कैसे, मतलब होलोजोइक इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, और स्टोमेटा क्या होता है। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया है। कल हम ह्यूमंस में कैसे होता है वो सब बताएंगे, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।